खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों, तेल कीमतों में तेजी और महंगाई के बढ़ते खतरे ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश यानी कि सोना चांदी की ओर से फिर से मोड़ दिया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज उछाल देखने को अब मिल रहा है, जिसका असर सीधे घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है। फिलहाल निवेशकों की नजर वैश्विक हालात, तेल की कीमतों और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों से जुड़े संकेतों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं कारकों से आने वाले दिनों में सोना चांदी की दिशा तय होगी। तो सोने चांदी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजह है अमेरिका, ईरान और इजराइल में युद्ध। और कल देखने को मिला था कि सोने के दाम में कमी आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से सोने के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या युद्ध की वजह से सोने चांदी के दाम और बढ़ेंगे। तो पिछले दिनों देखने को मिला था कि चांदी की कीमत 4 लाख के पार चली गई थी, वहीं सोने के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमत जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने चांदी के जो दाम है और बढ़ेंगे। तो लगातार सोने चांदी के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोना और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें जो हैं वो तेजी से ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक से गिरावट आ जाती है। ऐसे में निवेशकों और आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी सोने और चांदी में निवेश करने का सही समय है, क्या इंतजार करें। और साथ ही साथ अब जल्द ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अब लोगों के कई तरह के सवाल हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ योगेश सिंगला जी जुड़े हुए हैं, गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि सोने और चांदी के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, आपके हिसाब से क्या मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में और उछाल देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी ईरान का यूएस के साथ में जैसे ही वीकेंड पे युद्ध शुरू हुआ, तुरंत सोने के और चांदी के दाम बढ़ गए। 1,70,000 रुपए सोना बिक गया और 2,90,000 रुपए चांदी बिक गई, जो भी घट के 1,60,000 सोने आ गया और चांदी भी 2,64,000 रुपए पे व्यापार कर रही है। तो ये एक अच्छा एक सपोर्ट है। 1,60,000 रुपए यदि तोड़ता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा और अगर यही सपोर्ट को नहीं तोड़ता तो ये बाउंस बैक करेगा, फिर भी ऊपर जा सकता है। तो इसमें वोलेटाइल बाजार रहेगा, नीचे ऊपर दोनों भाव दिखाता रहेगा ये, जब तक ये सेटल नहीं होगा। वैश्विक जो उथल पुथल है ये ठीक नहीं होगी, ईरान का यूएस का युद्ध नहीं रुकेगा जब तक ये वोलेटिलिटी बाजार में बनी रहेगी। जी, तो आने वाले दिनों में ये जो युद्ध चल रहा है और देखने को मिल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम और वैश्विक बाजार में और साथ ही साथ घरेलू बाजार में और बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, 1,93,000 रुपया सोना और 4,30,000 रुपये चांदी जो ऑल टाइम हाई लग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो उसको काटने की तरफ दौड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, वोलेटाइल बाजार रहेगा और हो सकता है कुछ मंदी भी आ जाए। अगर थोड़ा सा बीच में लगता है कि 2-4 दिन में कुछ ठीक ठाक ईरान की और यूएस की बातचीत हो जाती है या उनका राजा उनके हिसाब से तय हो जाता है, तो हो सकता है बाजार नीचे देखने के लिए मिले। 1,37,000 रुपये का लो लगा चुका है ये पहले, और चांदी भी 2,25,000 रुपये, 24,000 रुपये तक जा चुकी है, तो वो भाव भी टच कर सकते हैं। तो दोनों तरफ ही निवेशक को ध्यान रखना चाहिए कि तेजी और मंदी। 1,60,000 का जो सपोर्ट है ये अच्छा है, यहाँ बाइंग करनी चाहिए। अगर नीचे भी गिरता है तो वहां भी बाइंग साइड में रहना चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए। जी, अब ऐसे समय में जो निवेशक है सर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिजिकल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ETF में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे उन निवेशकों को जो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि किसमें इन्वेस्ट करें? देखिए, ETF भी एक अच्छा माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऑनलाइन बाजार शुरू होता है, जैसे शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं उसी प्रकार से डिजिटल गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं।
ये सुबह 9:15 से 3:15 बजे तक मोटा मोटा टाइम रहता है इसका। और फिजिकल मार्केट में ये कभी भी जो दुकान के आवर हैं 7 बजे तक 8 बजे तक रात के खरीद सकते हैं। तो ये अपने निवेशक की या अपने ग्राहक की अपनी इच्छा के ऊपर उसको क्या चीज सूट करती है। घरेलू महिलाएं हैं, ये अपनी पैटी बजट से वो सोना फिजिकल पसंद करती हैं। नौकरी पेशा लोग हैं, वो डिजिटल में जाना चाहते हैं। और रही बात ये कि निवेशक को इस समय क्या करना चाहिए, निवेशक को वेट एंड वॉच करना चाहिए कि नीचे भाव में अगर आता है तो वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बाइंग बनती है लॉन्ग टाइम के लिए। जी, जो घरेलू महिलाओं का आपने जिक्र किया सर, जैसे कि घरेलू महिलाएं हैं वो ज्यादा तौर पर देखने को मिलता है कि वो सोने में फिजिकल तौर पर इन्वेस्ट करती हैं, वो सोना खरीद कर घर लाती हैं। और अब शादियों का भी सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है, ऐसे में लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अभी खरीदें या फिर अभी इंतजार करें, कुछ दिन बाद खरीदें। और लगातार मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो भी देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि तनाव और भी बढ़े। तो क्या इसका असर सोने चांदी के रेट में भारत में देखने को मिलेगा? देखिए, सोने चांदी का असर तो होता है लेकिन वो टिकता नहीं है। जैसे अभी 1,70,000 रुपए सोना लगा और फिर से 1,60,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज्यादा तेजी में ना रहे, अगर नीचे आता तो बाइंग कर रहे हैं। और ये लेवल भी मैंने जैसा बताया कि ये सेंटर लेवल है। 1,60,000 से 1,80,000 रुपया भी सोना जा सकता है और यहाँ से 1,40,000 रुपये भी आ सकता है। तो ये सेंटर लेवल है, यहाँ पर भी बाइंग करना कोई बुराई नहीं है, यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर नीचे टूटता है तो वहां पर भी 1,40,000 के स्तर पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बाइंग बनती है। अब ये ग्राहक को, निवेशक को देखना है कि मुझे कहां पर बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में 1,80,000 रुपए का घर भी खुला हुआ है और नीचे में 1,40,000। ये सेंटर पॉइंट है, अच्छी सपोर्ट है 1,60,000 की। जब तक ये नहीं टूटती मंदा नहीं सोचना चाहिए। जी, पिछले दिनों में हमें देखने को मिला था कि चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। 4 लाख के पार चांदी की कीमत हमें देखने को मिली थी। लेकिन क्या आने वाले समय में चांदी में और उछाल देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों में भी जिस तरीके का उछाल देखने को मिला था, निवेशक थोड़े परेशान जरूर हैं अभी। देखिए, निवेशकों को जिन्होंने महंगे भाव में चांदी ली हुई है, उनको जहां पर भी हाई मिलता है वहां पर उनको निकल जाना चाहिए बेच के। और जहां पर सोने में गिरावट आती है वहां सोने में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। कारण क्या है कि चांदी में एक तो रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो गया, सोने और चांदी का रेशियो बिगड़ के काफी हो गया। तो रेशियो का भी टूटने का और चांदी भी टूटने का भाव, दोनों का इंपैक्ट चांदी पे ज्यादा पड़ रहा है। यदि सोने में 1 रुपए का नुकसान होगा तो चांदी पे 4 रुपए के नुकसान की संभावना है। तो ये निवेशक को देखना चाहिए कि जहां पर भी 2,90,000 या 80,000, 3 लाख जहां भी चांदी मिले वहां पर बेच के निकल जाए। और जो सोने में गिरावट आए उसको निवेश कर दे, उस पैसे को सोने में, तो वो कहीं ना कहीं फायदे में हो सकता है। जी सर, जो छोटे निवेशक हैं वो अगर निवेश कर रहे हैं सोना चांदी में तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें, वो भी जरा बता दीजिए। देखिए, निवेशक को एक तो क्या है, फोमो में नहीं आना चाहिए। तेजी में वो एकदम से निवेश करने के लिए दौड़ता है, हमेशा बड़ी गिरावट पे निवेश करना चाहिए। जैसे 1,93,000 रुपए से सोना 1,37,000 रुपए लगा था, तो वहां निवेशक चुप बैठ गया और वो सोचने लगा कि अभी और भी गिरावट आ सकती है। उसको 50,000 रुपए की जो मंदी आई थी सोने में और चांदी में 2 लाख रुपए की, उसको भुनाना चाहिए और वहां पर उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर गिरावट आती है तो वहां पर भी उसको बाइंग कैपेसिटी में ही रहना चाहिए, सेलिंग में नहीं रहना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर दिमाग से रहना चाहिए। डे टू डे निवेश के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अभी तेजी है तो मैं इस तेजी को भुना लूं या मैं इसको घर ले आऊं। हमेशा निवेश अच्छा जब होता है जब बाजार में टेरर होता है, जब बाजार में बेचने वाले ज्यादा होते हैं और लेने वाले खरीदार कम होते हैं, हमेशा वहां पर फायदा होता है। तो अगर अभी भी यहाँ पर निवेश करते हैं 1,60,000 में, 1,40,000 में भी निवेश करें, भले ही अपना 1 रुपया अगर निवेश करना है तो 8 आने या 4 आने इस लेवल पे करें। और यहां से अगर गिरता है तो वहां निवेश करें। वो ये ना सोचे कि मेरी तेजी निकल गई तो मैं वहां खरीद लेता तो ये फायदा हो जाता। तो ये ख्याली जो पुलाव है ये निवेशक का पैसा डुबो देते हैं। जी, योगेश सिंगला जी, आने वाले समय में क्या हमें ये देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से वैश्विक बाजार में सोने के रेट बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं मार्केट में, क्या चांदी जो है वो सोने से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, फायदा दे सकता है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको? देखिए, अभी बहुत तेजी में नहीं बैठना चाहिए। जो एक ऑल टाइम हाई लगना था वो लग चुका है, जो बबल था वो फूट चुका है। अभी वेट करना चाहिए सोने चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए। चांदी में तो खासकर दूर रहना चाहिए।
जब तक सोना 10 ग्राम सोने के पैसे में 1 किलो चांदी नहीं आती, जब तक चांदी में मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चांदी का रेशो बराबर का था। आपको याद होगा दीपावली पे पिछली 1 लाख रुपए सोने का भाव था और 95,000 रुपए चांदी का भाव था। वहां चांदी में निवेश करना बेटर रहता है। एक तो जो कॉमिक्स में भाव बढ़ते हैं उसकी तेजी आती है, प्लस जो रेशियो बिगड़ता है, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में प्रीमियम बढ़ता है, उसका भी फायदा निवेशक को मिल सकता है। लेकिन अभी प्रीमियम पहले ही है तो चांदी में इन्वेस्टमेंट अभी ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए थोड़ा वेट करने की जरूरत है। जी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव बना हुआ है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सोने के भाव जो हैं और बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर जल्द ही पहुंचेगा। बिल्कुल पहुंच सकता है। 1,93,000 रुपए का हाई है, ये कभी भी पहुंच सकता है। जैसा मैंने बताया कि ये सेंटर पॉइंट है 1,60,000 रुपए, यहाँ से नीचे और ऊपर दोनों के रास्ते खुले हुए हैं। अब वो पहले ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये निवेशक को तय करना चाहिए कि मुझे इस सपोर्ट प्राइस पे माल खरीदना है या नहीं। अगर उसको 1 रुपया लगाना है तो 1,60,000 के भाव में भी वो 8 आने या 4 आने लगा सकता है। अगर उसकी मंदी की तरफ चलती है तो बाकी पैसा वो उसमें निवेश कर सकता है। यदि तेजी भी आती है तो जो उसने 1,60,000 में सोना खरीदा है उसका प्रॉफिट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरे पैसे ही एक ही भाव में या एक ही जगह हम इन्वेस्ट करें। जी, बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो नए हैं, जो अभी अभी गोल्ड और सिल्वर में अब जाकर के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उनको आप क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें ऐसे समय में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, जब हालात थोड़े सामान्य हो जाएं, वैश्विक बाजार की मैं बात कर रही हूं, उसके बाद उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए? उनको आप सलाह क्या देंगे? हाँ, बिल्कुल उनको वेट करना चाहिए। अभी जब थोड़ा सा स्थिरता आ जाए, भाव में नरमी आए और जैसे ही कोई बड़ी टूट गिरावट आती है तुरंत वहां पर अपना निवेश कर लेना चाहिए। उसको बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ में अपने निवेश, सुरक्षित निवेश को लगाना चाहिए सोने चांदी पे। जी, लगातार जिस तरीके से उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो आम निवेशक जो हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या सलाह देंगे कि क्या उन्हें इसी तरीके से इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? और खास तौर पर जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया था, शादियों का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में जो खरीदारी करना चाहते हैं वो आप जाकर के खरीदारी करना शुरू करेंगे, लेकिन क्या ऐसे हालात में खरीदारी करना सही है? बिल्कुल। 1,93,000 रुपए सोने का भाव था, 1,60,000 रुपए ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई से 33,000 रुपया प्रति 10 ग्राम सोने के भाव में गिरावट है। तो यहाँ पर भी बाइंग करना कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर भी बाइंग करनी चाहिए। जी, अगर सोने चांदी के भाव में अगर वैश्विक बाजार में कमी आती है तो क्या इसका असर जो है वो हमारे जो बाजार है उसमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, आप 2022 से सोने में तेजी शुरू हुई है सोने चांदी में, और 2025 3 साल में तकरीबन सोना 4 गुना और चांदी 7 गुना बढ़ चुकी है। 50,000 रुपए सोने का भाव था 2022 में और 65,000 रुपए किलो चांदी का भाव था। अब ये 7 गुना और 4 गुना बढ़ तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आके इनको सेटल भी होना है। तो सेटल करने की इंतजार करिए, उसी के बाद निवेश का फैसला कीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए और निवेशकों को सुझाव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।